दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये रहा आपके ये रहा आपके 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके सभी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। ये आपका दिया गया है जो आपके सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक में सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। दिया है दी गई आकृति का सही बेन आरेख बताएं। ये बेन है। बेन आरेख बताएं। दिया क्या गया है? दिया है राज्य, देश, शहर। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ है क्या? जो दिया है वो है क्या? जैसे ये हमारा ये देश है, शहर है, ये हमारा स्टेट राज्य है। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन है जो किसी के अंतर्गत आता है। इसमें कौन किसके अंतर्गत आता है। देखिएगा, एक सर्कल हमारा बनेगा। पहले हमारा बनेगा देश का, ठीक। एक सर्कल हमारा बनेगा देश का। हम जानते हैं जो देश होता है उसी के अंतर्गत स्टेट आते हैं, ठीक। एक ऐसे बनेगा, ठीक। इसके बाद स्टेट के अंतर्गत आपके शहर होते हैं। एक सर्कल ऐसे बनेगा। तो ये चीज़ ग्राफ किस में दिया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसमें यही ध्यान दिया जाता है। इसमें देखिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि इसमें जो दिया है जैसे राज्य, देखिएगा इसमें हम यही चीज़ देखते हैं कि ये जो दिया गया है स्टेट, देश और शहर, ये किसके अंतर्गत आते हैं। चूँकि हम जानते हैं जो हमारा स्टेट होता है वो हमारा देश के अंतर्गत आता है। ये बनेगा देश का। उसी के अंतर्गत हमारा राज्य आएगा। राज्यों के अंतर्गत शहर आते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन जल्दबाजी नहीं होता है। इसमें ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा देखिएगा, मतलब थोड़ा पढ़े समझें। आखिर ये पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि इसमें कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं।
उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। जो आपके जिसका हल नहीं किया गया है उस समीकरण का उत्तर बताना है। चलिए देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या किया गया है। जैसे संख्या दी गई है, ये समीकरण दिया गया है। ये देखिए हल कैसे किया जाएगा और हल कैसे किया गया है। जो दो आपके हल किए गए हैं वो कैसे हल किए गए हैं। जैसे ये आपका 94 है, ये प्लस 16 है। तो इसको हम क्या करें कि आपका 42 हो जाए। यानी आपका 42 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर सिंपल तरीके से जोड़ा जाए तो ये आपका 42 से ज़्यादा होगा। आपका जोड़ने पर ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम अगर इसको घटा लें तो भी 42 नहीं आएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, जब जोड़ने पे नहीं आया, घटाने पे नहीं आया, तो गुणा करने पे भी नहीं आएगा। पक्का सी बात है, क्योंकि 16 का गुणा जब 94 में होगा तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। अब क्या करिएगा, एक ट्रिक और बचा है, लास्ट है, इम्पोर्टेंट है। देखिएगा इसमें हम ये करेंगे कि ये जो 94 लिखा है ये किन संख्याओं से मिलकर बना है। ये बना है 9 और 4 से। तो इसका आपस में हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36। और ये जो आपका बना है 1 और 6 से बना, इसको भी आपस में गुणा कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आपका 42 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यही चीज़ आप दूसरे में लगाइएगा, तीसरे में भी लगाइएगा तो आपको सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसका आप गुणा कीजिएगा, ये आपका 72 होगा और ये आप 6 होगा। जोड़िएगा तो आपका 78 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिएगा, जो आपसे पूछ रहा है। देखिए तो ये 18 हो गया प्लस 9 हो गया, ठीक नहीं 20 होगा, 20 सॉरी ये 20 होगा। आपस में गुणा हो रहा है तो ये 18 होगा, ये 20 होगा। अब इसको जोड़िएगा, ये आपका 38 प्राप्त होगा। ये चीज़ किस में दिया है, बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार और देखिएगा, ये चीज़ आपसे पूछा है कि दिया गया है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सॉरी, तो दिया गया समीकरण ये दिया है। ये जब हमने देखा कि 42 हमें लाना है, यहाँ 78 लाना है, तो ये आएगा कैसे। जो आपका समीकरण में अंक दिए हैं उन्हीं को कुछ करके चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा करिए, अपनी मर्जी से कुछ भी कीजिए, लेकिन आपका जो इक्वल टू दिया है वो चीज़ हमें लाना पड़ता है। चलिए जैसे इसको जब जोड़ा गया, घटाया गया, गुणा करने पे भी आपका ये चीज़ 42 नहीं आने वाला है, तो हमने क्या किया,
जिन संख्याओं से ये बना है उसी को आपस में गुणा किया गया, इसके बाद जोड़ा गया है। देखिए ये 36 होगा, ये 36 हुआ, इसके बाद +6 हो गया। अब जोड़ लीजिएगा, ये 72 हो गया +6। अब जोड़ लीजिए, अब इसको देखिए 18 होगा, इसके बाद +20 होगा, इसके बाद आप जोड़ लीजिएगा, ये आपका 38 होगा, 38 होगा। ये किस में दिया है? ये चीज़ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसका संबंध जैसे है, 6 का संबंध जैसे आपका 64 से है, उसी प्रकार 11 का पूछ रहा है, क्या लिखा जाएगा? जैसे हम 6 को हम क्या करें कि 64 हो जाए। 6 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 64 हो जाए? तो ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है जो आसानी से 64 हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए, ये जो 6 है इसमें हम 2 जोड़ेंगे। 6 में आप जोड़िएगा 2 तो ये कितना होगा? 8। अब 8 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ये 64 हो जाएगा। ऐसे इसको करिए, इसमें जोड़िए 2, ये आपका 13 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 169 हो जाएगा। ये चीज़ किस में दिया है? सी में, सी में दिया गया है। इसमें संख्या में 2 जोड़ने पर फिर स्क्वायर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको यहाँ पे देख लीजिएगा बराबर, ये जो 6 है इसमें 2 जोड़ा तो 8 हुआ, फिर स्क्वायर हो गया। ठीक इसमें भी जोड़िएगा 2, ये 13 होगा, स्क्वायर करिए, इसके बाद आपका 169 हो जाएगा। यही चीज़ आएगा, यहाँ 64 आएगा। चलिए 169 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? इसको हल करिएगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। मैथ के साथ इम्पोर्टेंट रहेगा, साथ में रहिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं आप।